बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन में अगर आप देखें तो कैलकुलस में भी ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन को आज हम जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं। सपोज आपके साथ एक फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 0 है। आपके साथ ऐसा फंक्शन दिया गया है और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले साइन x को वहाँ ले जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर cos y अपनी जगह पर और यहाँ पर माइनस साइन x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगी? तो यहाँ पर cos को वहाँ ले जाओ तो हमारे पास y अपनी जगह पर आ जाएगा और काज यहाँ पर इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। तो काज इन्वर्स साइन एक्स आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन किस फॉर्म में हो गया? एक्स फॉर्म में हो गया। और मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी फंक्शन को एक्स फॉर्म में लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिर्फ ही एक्स फॉर्म में होता है। अगर हम y को ऐसे फॉर्म में लिखें कि वहाँ पर सिर्फ जो फॉर्म आता है इसका जो इंडिपेंडेंट फॉर्म होता है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अगर मैं सिर्फ एक्स फॉर्म में लिखूँ तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट आता है इसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन को भी जानेंगे कि हमारे पास सपोज साइन एक्स वाई है और प्लस वाई है यहाँ पर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप y की वैल्यू फाइंड करो तो आप ऐसा करेंगे कि साइन एक्स वाई को वहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स वाई आ जाएगा। समझ गए? और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो पाम हैं और वो ऐसे पाम में है जहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू फाइंड करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पर y को अपनी जगह पर लिखूँ और साइन को वहाँ ले जाऊँ तो फिर भी y की पाम में आ जाएगा। तो अगर वो फंक्शन जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, यानी x को अकेला नहीं जोड़ सकते, लेकिन और वो इसके साथ y भी आता है, तो इस फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का वही कंसेप्ट है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को कैसे जानेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि एक्सप्लिसिट में हमारे पास x आता है। तो यहाँ पर अगर x आता है तो जहाँ हमारे पास टर्म सिर्फ एक्स फॉर्म में होता है इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट। अगर हमारे पास वो फंक्शन हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन में है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट है। और सिर्फ एक्स फॉर्म में है तो इसको हम कहेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है। मैंने आपको ट्रिक बताया कि एक्स हमारे पास यहाँ पर आता है तो ये याद रखना कि एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ एक्स फॉर्म में होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जो एक्स वाई फॉर्म में दोनों फॉर्म में होते हैं। समझ गए? तो हम चल रहे हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म इफ a fix y equal to 0 where y cannot be written as a function of x। तो यहाँ
अगर y को x फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको हम कहेंगे कि कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है तो 2x² + 3xy + 2y²। अगर मैं यहाँ पर y को वहाँ ले जाऊँ और y की वैल्यू पॉइंट कर दूँ तो ये मुश्किल है, इसलिए हम बोथ x एंड y आर सेम साइड्स हो, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y = f of x वेयर y कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ x। हियर y टर्म्स आर वन साइड एंड ऑल टर्म x आर ऑन द अदर साइड। तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इसको मैं y की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वहाँ पर ये ले जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास 2x² y - 2x² हो जाएगा। 5 को भी वहाँ ले जाओ तो -5 हो जाएगा, और 3 को डिवाइड करो तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन सकता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन बन सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है, आपको क्या बता रहा है। क्वेश्चन में आपको बता रहा है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy/dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये याद रखना कि सपोज आपके साथ कोई फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसका डिफरेंशिएशन लेते हो और वहाँ पर y भी गिवन है, तो ये याद रखना कि यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा करेंगे, x करेंगे, तो ये याद रखना कि सिर्फ हम x का डिफरेंशिएशन 2x लगेंगे और अगेन डेरिवेटिव x का ले लो तो 1 आता है। तो ये याद रखना अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर 2y आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y है ना, तो 2y आ जाएगा और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो इसमें ये बात याद रखना कि हमारे पास dy/dx इसका अगेन भी लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव y का लेंगे। अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन में आएंगे कि हमारे पास ये कैसे सोल्व करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये याद रखना कि हमारे पास अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर ऐसा फॉर्म करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास ये कैसे हो जाएगा, 2x आ जाएगा और 2dx/dy आ जाएगा और प्लस यहाँ पर 2y आ जाएगा = 0 आ जाएगा, समझ गए। बस ये ट्रिक्स था, तो मैंने आपको बताया कि ये याद रखना, समझ गए। तो यहाँ पर हम पहला वाला क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास आपके साथ क्वेश्चन दिया गया है, आपको बता रहा है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मालूम करो। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का तरीका वही करेंगे जो हमने अभी बता दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है x² + y² = 25 है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो तो वही तरीका करो कि 2x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2y आ जाएगा और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, और 25 तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 है। अब हम क्या करेंगे, dy/dx को फाइंड करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 2x को वहाँ ले जाओ तो -2x हो जाएगा और 2y यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dy/dx को यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम 2y पर डिवाइड करेंगे, तो 2y पर डिवाइड करो तो 2y से साथ कैंसिल हो जाएगा और वहाँ ले जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2/2 कैंसिल हो सकता है, तो 2 कैंसिल करो तो यहाँ पर हमारे पास y सिर्फ ले जाएगा तो -x/y आ जाएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर बी भी वही तरीका है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कौन सा फंक्शन है, y है, तो dy/dx हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन y है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, 25 का अगेन डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। अब ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ये अपनी जगह पर आ जाएगा इस dy/dx, और फिर y अपनी जगह पर और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर y को वहाँ ले जाओ तो -y हो जाएगा, और x दोबारा वही तरीका करेंगे कि जो हमने y कर दिया तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो वहाँ पर, तो ये हमारे पास -y/x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो ये हमारे पास कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन वो होता है एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन जिसमें हमारे पास सिर्फ x फॉर्म में आंसर आ जाएगा, समझ गए।
अब हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखो तो वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम दो रूल अप्लाई करेंगे। एक ये वाले रूल के हमारे पास ये वाला रूल कौन सा है, यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ये ऐसा भी सही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं सबसे पहले ऐसा करूँ कि इन दोनों को सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो वही बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारे पास वही अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दो तो 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करो तो अभी तो आसान हो गया ना। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी, और प्रोडक्ट रूल आपको आता है कि फर्स्ट फंक्शन ये 2 कांस्टेंट है तो फर्स्ट फंक्शन अपनी जगह पर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ही है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे करें तो भी सही है। समझ गए, इसमें कुछ गलती नहीं होगी। प्रोडक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। समझ गए। फिर यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट है तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास तो x है तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वही तरीका करो। अब हमारे पास 2x स्क्वायर अपनी जगह पर, इसका डेरिवेटिव ये है, ये अपनी जगह पर आ जाएगा और 2 2 दा 4 हो जाएगा तो 4x आ जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 4x है। और यहाँ पर 3x अपनी जगह पर आ जाएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2y हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव y का ले लो तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पर और 3x का डेरिवेटिव 3 है। फिर हम क्या करेंगे तो 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर, फिर 4xy आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स को यहाँ पर छोड़ो, dy बाई डी एक्स को तो यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर अगर मैं 2/6 करूँ तो 6y आ जाएगा और dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर और मैंने इसको अपनी जगह पर। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर 4xy हो जाएगा और प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो और इन दोनों को बाहर ले जाओ, इक्वल के से आप बाहर ले जाओ तो यहाँ पर हमारे पास ये अपनी जगह पर, और यहाँ पर मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर प्लस 6xy आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखो तो ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे जो हमने डिफरेंशिएशन में दिया था कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे y पावर -1 हो जाएगा और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो y x पावर -1 हो जाएगा। अब अगर इसका डेरिवेटिव ले लो तो 1 का डेरिवेटिव क्या है 0 है, इसका डेरिवेटिव ले लो तो -1 पावर रूल अप्लाई करो तो -1 अपनी जगह पर y पावर -1 से क्या आता है -2 आता है। फिर अगेन डेरिवेटिव y का लेंगे क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x है, फिर x -2 हो जाएगा। अब x पावर -2 है और y -2 है तो नीचे ले सकता हूँ ना, तो नीचे लिखो और यहाँ पर हमारे पास -1 ओवर y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर y स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने उसको इक्वल से बाहर ले लिया। अब 1 ओवर x स्क्वायर है, अब ये डिवाइजन में है और इसको मैं वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर y स्क्वायर बाई x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस यहाँ ले आएंगे। समझ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई क्या, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 है। तो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे तो डिफरेंशिएशन वही तरीका करो तो इसका 2x आ जाएगा। इस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और यहाँ पर 2y हो जाएगा और अगेन डेरिवेटिव y का ले लो तो 2 dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 15 का डेरिवेटिव 0 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स को अलग करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 3x का डेरिवेटिव 3 है और इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि dy बाई डी एक्स को अलग करेंगे और जो बाकी रहेंगे तो उसको हम वहाँ ले जाएंगे, तो उसको वहाँ ले जाओ तो मैंने वहाँ ले गया तो अब हमारे पास dy बाई डी एक्स रह गया है। अब यहाँ पर मैं dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकता हूँ तो 3x प्लस 2y आ जाएगा और इसको मैं वहाँ ले जा सकता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो, x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 3 है तो वही तरीका करो। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पावर रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर
तो पहले पावर रूल अप्लाई कर दो, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इनिशियल में ले आऊँगा, फिर हमारे पास इससे एक पावर माइनस कर दूंगा, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएशन लूँगा। तो वही तरीका करो, इसके अंदर जो फंक्शन होता है इसका अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे ना। मैंने आपको बताया था ना, पावर रूल में आपको बताया था कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर वो पावर फॉर्म में है यानी एक्स पावर n फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे, n को हम यहाँ ले आएंगे, फिर एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे और एक्स के एक पावर माइनस करेंगे और फिर अगेन डिफरेंशिएशन किसका लेंगे, एफ ऑफ एक्स का लेंगे। तो वही तरीका करो। तो एफ ऑफ एक्स कौन सा है, एक्स प्लस वाई है ना, तो इसका डेरिवेटिव ले ले तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डी वाई बाई डी एक्स को फिर भी अलग करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये यहाँ स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कॉमन लिया और मैंने इसको वहाँ ले गया। अब अगर मैंने इन दोनों को कॉमन लिया तो मैं इसको ले सकता हूँ वहाँ ना, तो यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई रह गया है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी वही तरीका है, करेंगे एक्स वाई इक्वल टू 25 और डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही तरीका करो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो जो हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।